हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। आज हमारा टॉपिक रहेगा डायरेक्शन और डिस्टेंस के मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अप टू 5 क्वेश्चंस तक। और मतलब इसका टॉपिक जो है, जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप वो वाला प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा। आज हम सिर्फ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, स्क्रीन के ऊपर बोला है कमल वॉज ड्राइविंग इन न्यू टाउन वेयर ऑल द रोड्स रन ईदर, कहाँ पे, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। ठीक है, देखो नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। ठीक है, इस तरीके से बोल रहा है ये। लिखा है ऑल द रोड्स वर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर एंड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, हो गया। कमल स्टार्टेड इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रीट नंबर 11-12, ही ड्रोव 3 किलोमीटर नॉर्थ। तो जस्ट आपको बताना है, जैसे 11-12 ये कुछ भी मान लो, उसने नॉर्थ किया ना, नॉर्थ कवर किया। ठीक है, तो नॉर्थ को जाओगे। ठीक है, 3 किलोमीटर नॉर्थ को कवर किया, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। उसके आगे क्या बोला हुआ है, फिर 3 किलोमीटर वेस्ट, फिर यहाँ से क्या गया, 3 किलोमीटर वेस्ट में, तो वो यहाँ तक चला गया 3 किलोमीटर वेस्ट। उसके आगे बोला हुआ है 4 किलोमीटर साउथ, तो 4 किलोमीटर थोड़ा नीचे रहेगा। ठीक है, ये 3 है तो 4 थोड़ा नीचे लेकर आया मैं। आगे बोला है विच फर्दर रूट कुड ब्रिंग हिम बैक टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इस तरीके से जाएगा तो कोई वैल्यू डायरेक्ट आनी चाहिए ना, मतलब डायरेक्ट इन द सेंस कि इस तरीके से रूट के अंदर आना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, वहाँ सीधे लिखा हुआ 3 किलोमीटर ईस्ट देन 2 किलोमीटर साउथ। तो हो सकता है ये कैसे किस तरीके से जाए, पहले यहाँ पे जाएगा तो ये वाले कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, 3 किलोमीटर ईस्ट, फिर क्या जाएगा 1 किलोमीटर नॉर्थ। तो ऐसा कोई आंसर दे रहा है 3 किलोमीटर ईस्ट और 1 किलोमीटर नॉर्थ। देखो 1 किलोमीटर नॉर्थ बी में दिया हुआ है एंड देन 3 किलोमीटर ईस्ट, लेकिन मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, देखो मुझे क्या चाहिए, अगर वो यहाँ तक पहुँचा है तो वो किस तरीके से जाएगा, वो मतलब ऐसे जाएगा ना। अगर वो ऐसे ऐसे करके चल रहा है और यहाँ तक पहुँचा और उसे जाना यहाँ तक है, तो वो पहले यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब ऐसा तो नहीं करेगा ना वो कि वो यहाँ तक पहुँच गया तो फिर से वो यहाँ से पहले रिवर्स जाएगा और फिर यहाँ पे जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी बोल रहा है ना, उसमें वो बोल रहा है कि वो 1 किलोमीटर पहले नॉर्थ में जाएगा रिवर्स होकर, फिर यहाँ पे क्या चल जाएगा, ईस्ट में चल जाएगा 3 किलोमीटर। तो इसे आप ट्रू मत कर देना, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, अगर वो एक ही रूट को फॉलो कर रहा है तो उसको आगे को ही जाना है, ना कि वो पीछे को रिवर्स होगा। ठीक है, तो आंसर ऐसे क्या निकलना चाहिए, 3 किलोमीटर ईस्ट और 1 किलोमीटर नॉर्थ। तो ये वाला आंसर दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई रहेगा। ठीक है, और अगला वाला क्वेश्चन है आफ्टर ड्राइविंग एट एज स्टार्टेड इन क्वेश्चन नंबर 35, कमल डिड नॉट रिटर्न टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट बट इंस्टेड ड्रोव 4 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है, ये 3 है ना। अब देखो यहाँ तक तो सेम ही डायग्राम है, चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस डायग्राम को फिर से। जैसे 3 किलोमीटर उसने यहाँ किया, 3 किलोमीटर यहाँ किया, ये हो गया 4। ठीक है, अब इन्होंने बोला है, उसने ई क्या बोला है आगे, बट इंस्टीड ड्रोव 4 किलोमीटर ईस्ट। 4 किलोमीटर ईस्ट, तो 4 किलोमीटर कहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा। ठीक है, यहाँ तक 4 किलोमीटर आ गया एंड 1 किलोमीटर नॉर्थ, और 1 किलोमीटर नॉर्थ कहाँ हो गया, यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, वाई के बोला है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इसकी पोजीशन है, तो कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, देखो ये 4 है और 3 है, तो कितना हुआ, 1 हुआ। तो 1 किलोमीटर रहेगा यहाँ पे, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या बोल रहा है। पॉइंट पी जेड इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ क्यू जेड। क्यू जेड के ईस्ट में, ठीक है, क्यू जेड के ईस्ट में क्या है, पी जेड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। आया बोला है विच वर्ड यूज किया है, तो ये विच वर्ड किसके लिए यूज होता है, एंड बट वाइल जो होता है ना, एंड बट वाइल। देखो एंड बट वाइल इज, ये हो गया फर्स्ट पर्सन के लिए, एंड हु, whom, विच और whose ये होता है सेकंड पर्सन के लिए। ये 4 वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हु वर्ड कौन सा, विच वर्ड यूज किया, तो विच वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, ये क्यू जेड के लिए। ठीक है, तो क्यू जेड इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ आर जेड, 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ आर जेड, 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ आर जेड। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे बोल रहा है पॉइंट आर जेड इज एग्जैक्टली बिटवीन पॉइंट एस जेड एंड पॉइंट टी जेड। ठीक है, एस जेड और टी जेड के बीच में, चलो आगे देखते हैं, यहाँ से नहीं बनेगा।
पॉइंट एस जेड इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू जेड। पॉइंट एस जेड जो है वो 4 किलोमीटर का है नॉर्थ पे किसकी, क्यू जेड के। तो एस जेड यहाँ आ गया 4, ठीक है। अब बन सकता है वो वाला लाइन, पॉइंट आर जेड इज एग्जैक्टली बिटवीन पॉइंट एस जेड एंड टी जेड। चलो देखते हैं आगे, अभी तो नहीं बन रहा है। नॉर्थ ऑफ क्यू जेड ना, यहाँ तक तो हो गया। विच इज क्यू जेड, विच वर्ड क्यू के लिए यूज हुआ है, क्यू जेड के लिए, विच इज एग्जैक्टली बिटवीन यू जेड एंड पी जेड। तो क्यू जेड इज एग्जैक्टली बिटवीन, देखो क्यू जेड इज एग्जैक्टली बिटवीन किसके, यू जेड एंड पी जेड, यू जेड और पी जेड। तो फिर यू जेड इस साइड आएगा और तो नहीं आ सकता कहीं भी। क्यू जेड इज एग्जैक्टली बिटवीन पी जेड एंड यू जेड, ये हो गया। और जो लास्ट में लाइन रहती है पॉइंट आर जेड वाली, इज एग्जैक्टली बिटवीन पॉइंट एस जेड एंड टी जेड, ठीक है। एस जेड, तो टी जेड कहाँ आएगा फिर, टी जेड नीचे आना चाहिए तभी ये एग्जैक्टली बीच में आएगा। देखो अगर टी जेड को यहाँ लेता हूँ मैं, ठीक है, पॉइंट आर जेड इज एग्जैक्टली बिटवीन पॉइंट एस जेड एंड पॉइंट टी जेड, ठीक है। अब गाइस देखो एक बात याद रखना है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस नहीं दिया है तो आप बोलोगे इसका तो डिस्टेंस ही है। देखो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये 4 है और ये 4 है, और उन्होंने यहाँ पे लाइन क्या बोली थी कि पॉइंट आर जेड जो है वो क्या है, एग्जैक्टली क्या है, बिटवीन पॉइंट एस जेड एंड टी जेड। तो यहाँ से लेकर एस जेड का डिस्टेंस कितना है, 4 और 4 8, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा, ये 8 रहेगा, ठीक है। और ये वाली लाइन जैसे आपको दिखती है, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस रहेगा, जैसे कि बोला है पॉइंट एस जेड इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट क्यू जेड के लिए बोला विच इज एग्जैक्टली बिटवीन पॉइंट यू जेड एंड पी जेड, ठीक है। तो ये डिस्टेंस 5 है, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना रहेगा फिर, 5 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट यू जेड एंड पॉइंट टी जेड, ठीक है। देखो यू जेड और टी जेड ये बोला हुआ है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ देखो 8 और 4 कितना हो गया, 8 9 स्क्वायर 12 और 5, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 5 का 25 रहता है, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 4 5 169, मतलब 169 किसका होता है, और रूट 169 होगा तो इसको हटाओगे तो कितना रहेगा, 13 रहेगा, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये मैंने कैसे सॉल्व किया, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम मैंने अप्लाई किया है। देखो ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ये वाले डिस्टेंस इसको प्लस करना है और इसको प्लस करना है और उसका रूट लेना है। अब देखो ये 8 है, तो 8 में 4 ऐड करोगे कितना हो गया 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 5, 5 का स्क्वायर और रूट के अंदर आ गया, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और आगे 5 का 25, ये रूट में आ गया, कितना हो गया 169 आ गया। तो ये किसका रहता है, इसको रूट को हटाएंगे तो 13 आ जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। तो 13 क्या रहेगा, मीटर। इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा। इस तरीके से ये सॉल्व किया है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी जेड, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी जेड विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट टी जेड। अच्छा डायरेक्शन बोला है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट पी जेड की डायरेक्शन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू, ये जो लास्ट में दिया होता है ना, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट टी जेड, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट टी जेड, मतलब टी जेड की साइड से आपको चेक करना है। तो यहाँ पर ये टी जेड यहाँ पर है, तो यहाँ से चेक करोगे तो ये वाला कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ। देखो ईस्ट वेस्ट, देखो ऐसा रहता है ना, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट रहती है। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा हुआ है पॉइंट ए इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट सी इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, चलो इसे अभी छोड़ दो। डी के आगे बोला क्या है, विच इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। अब देखो डी के लिए बोला हुआ है विच वर्ड, तो डी इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। डी इज 2 मीटर, अब डी वाला भी ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट सी इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, 9 मीटर नॉर्थ ऑफ, सॉरी इसको नहीं, 9 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, 4 ये हो गया और ऊपर आ जाएगा, तो 9 जो जाएगा वो यहाँ तक आ जाएगा, पॉइंट सी, ठीक है। आगे बोला है पॉइंट ई इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ,
एफ विच इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, तो एफ इज 6 मीटर ईस्ट, 6 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, और एफ वाला ड्रॉ करना है तो पहले पढ़ लेते हैं। पॉइंट ई इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ, पॉइंट एफ के नॉर्थ में जाना है 3 मीटर पे, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, पहले ये कर लो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, 4 है, ये हो गया 2। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हो गया 4, ये भी 4 है, 4 और आगे 9 करना, 4 5 6 7 8 9, तो ये कितना रहता है, 5 रहता है, ठीक है। अब लास्ट में क्या रहता है, पॉइंट ई इज 3 मीटर, पॉइंट ई इज 3 मीटर नॉर्थ, पॉइंट ई इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया 3, और बाकी बच कितना रहा है, ये 2 बच रहा है, ठीक है। आगे बोला हुआ है लास्ट में पॉइंट डी इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट जी, पॉइंट डी इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट जी, 5 मीटर बोला हुआ है ना, तो 2 ये हो गया, ये कितना है, 6 है, 2 3 4 5, तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको 3 मान लेता हूँ, ठीक है, इतना इतना वाला, ठीक है। तो ये टोटल मैंने कितना मान लिया, यहाँ से यहाँ तक 5 मान लिया। तो पॉइंट डी इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट जी, ये मैंने जी मान लिया, ठीक है। ये यहाँ तक कितना है, देखो 5 है, 2 ये हो गया और 3 ये हो गया, ठीक है। तब जाके कितना हुआ, ये 5 हुआ। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड पॉइंट जी, ठीक है। पॉइंट ई, देखो तो पॉइंट ई और पॉइंट जी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा ये, ठीक है। तो आपको ये वाला निकालना है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, देखो 3 4 5, 5 हो गया ना, देखो 2 तो ये है, टोटल ये 6 है, 6 में से 3 ये ले लिए, बचा कितना 3, तो मैं क्या ले लूँगा, 3 का स्क्वायर ले लिया, प्लस क्या रहेगा यहाँ पे, देखो ये 3 हो गया, और ये कितना डिस्टेंस है, ये 4 है, और ये 3, 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर 9 49, ठीक है। कितना हो गया 49, 50 51 52 53 52 55 फिर से 58, ठीक है। अब देखो रूट 58 आ रहा है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, इसका ई रहेगा, मतलब नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट डी, अच्छा डायरेक्शन ऑफ पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। देखो अब एक ही साइड से चेक करना है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए बोला है ना, तो एक ही साइड चेक करोगे तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, देखो इस तरीके से जा रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है। कौन सी रहेगी, साउथ वेस्ट, तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पॉइंट ए एक्स इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी एक्स, पॉइंट बी एक्स के वेस्ट में कौन है, ए एक्स है, और कितना डिस्टेंस है 8 मीटर, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ क्योंकि ए एक्स और बी एक्स कितने 8 है, यहाँ तक हो गया। पॉइंट ई एक्स इज 1 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ एक्स, पॉइंट जी एक्स इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एच एक्स, इसे भी छोड़ दो। पॉइंट ई एक्स इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी एक्स, ठीक है। पॉइंट सी एक्स इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डी एक्स, पॉइंट जी एक्स इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ एक्स। अब देखो लास्ट में दिए हैं इन्होंने, पॉइंट सी एक्स इज 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट बी एक्स, तो 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट कौन है, सी एक्स यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये कितना है 6 मीटर है। अब सी के रिगार्डिंग और कुछ ऊपर कहाँ दिया हुआ है, देखो पॉइंट सी एक्स इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डी एक्स, पॉइंट सी इज 10 मीटर वेस्ट, 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डी एक्स, यहाँ तक हो गया, ठीक है। पॉइंट जे 6 मिनट नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ एक्स, तो अभी नहीं हुआ। अब डी डी के रिगार्डिंग ढूंढते हैं, डी के ऊपर कुछ दिया हुआ है, वो देखो वो लाइन दी है, पॉइंट ई एक्स इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी एक्स, 4 मीटर, पॉइंट ई एक्स, ठीक है 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी एक्स। अब एक लाइन रहती है यहाँ पे पॉइंट जी एक्स और एफ एक्स वाली थी, ठीक है। तो जी एक्स और एफ एक्स अभी तक आए नहीं है, ऊपर पढ़ता हूँ यहाँ पे लिखा है पॉइंट जी एक्स इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एच एक्स, ठीक है। पॉइंट ई एक्स इज 1 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ एक्स,
देखो पॉइंट ई एक्स इज 1 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ एक्स। तो पॉइंट एफ एक्स जो है इसके ईस्ट में 1 मीटर पे कौन है, पॉइंट ई एक्स है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब एक और लाइन की थी, पॉइंट जी एक्स इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एच एक्स। गैस देखो एक लाइन ये वाला लास्ट में दिया, सेकंड लास्ट, पॉइंट जी एक्स इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ एक्स। एफ एक्स के नॉर्थ में। ठीक है, 4 5 6 मतलब 2 ये हुआ, 2 और ऊपर कितना आ गया, ये 4 आ गया। तो टोटल कितना हो गया, ये 6 हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 है, और ये कितना है, 2 है। ठीक है, तो कौन सा आ रहा है, एफ एक्स के ऊपर जी एक्स वाला आ जाएगा, पॉइंट जी एक्स 6 मीटर। जी एक्स आ गया यहाँ पे, और एक और लाइन रहती है। ठीक है, वो कौन सी लाइन है, पॉइंट जी एक्स इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एच एक्स। जी 2 मीटर ईस्ट, 2 मीटर ईस्ट पे है पॉइंट एच एक्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये। देखो ये 1 है, ये 2 है, 2 और 3, बाकी ये जो डिस्टेंस बचता है कितना बचता है, 7। ठीक है, ये मेरी चीज़ें याद रख लिया करो। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एक्स एंड पॉइंट सी एक्स। ठीक है, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8, 8 का स्क्वायर हो गया, और ये 6 का स्क्वायर हो गया, कितना हो जाएगा, 64। आगे क्या रहता है, 6 का स्क्वायर हो गया 36, इसको ऐड कर लो, 6 और 4 10, 6 7 8 9 100 आ गया। 100 किसका रहता है, रूट 10 का रहता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, 10 मीटर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी पहले का। आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉइंट एच एक्स इज इन विच डायरेक्शन, पॉइंट एच एक्स इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी एक्स। आपको बी एक्स से चेक करना है। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन है, हर किसी को पता है। ठीक है, देखो ये है ना, ये इस टाइप की डायरेक्शन बोली है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन जाती है, क्या रहती है, नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन होती है। आंसर क्या रहेगा इसका, नॉर्थ ईस्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट नंबर 5 क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं। लिखा हुआ है पॉइंट आर सी 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए सी, नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए सी, पॉइंट आर सी, ये आर सी आ गया। ठीक है, आगे बोला है पॉइंट एन सी 6 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए सी। पॉइंट ए सी के ईस्ट में 6 पे कौन है, एन सी है, एन और सी। यहाँ तक हो गया। पॉइंट एम सी 7 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एन सी, साउथ ऑफ पॉइंट एन सी 7 मीटर। ठीक है, पॉइंट एन सी इज 7 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एन सी, यहाँ तक हो गया। अब बोला है आगे, राहुल स्टार्ट्स वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट एन सी। ठीक है, एन सी से इसने नॉर्थ में स्टार्ट किया, एंड कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, देन ही टेक्स ए राइट टर्न एंड अगेन कवर्स 8 मीटर। अब देखो यहाँ तक उसने कोई थोड़ा बहुत डिस्टेंस लिया होगा, यही बोला है ना उन्होंने यहाँ पे। देखो राहुल स्टार्ट वॉकिंग नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट एन सी, यहाँ से इसने स्टार्ट किया ऊपर को, एंड कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस बोला हुआ है। देन ही टेक्स ए राइट टर्न, राइट टर्न मतलब यहाँ पे ले लिया। ठीक है, एंड अगेन कवर 8 मीटर। अब देखो यहाँ क्या बोला है उन्होंने, अब एक बात याद रखो, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इन्होंने लिखा है ना, राहुल स्टार्ट वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट एन सी एंड कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। सर्टेन डिस्टेंस मतलब वो इसके बराबर का ही डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा, जो यहाँ तक है आर सी तक का जो डिस्टेंस है, मतलब 7। ठीक है, और बोला है देन ही टेक्स ए राइट टर्न। ये बात हमेशा याद रखना, कहीं भी ऐसा लिखा होगा ना, एंड कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, तो आपको वही वाला डिस्टेंस देखना है जो उसके बराबर का होगा यहाँ तो। ठीक है, जो उसके साइड में दिया होगा। और उसके बाद क्या बोला हुआ है, एंड देन ही टेक्स and covers a certain distance. Then he takes a right turn and again covers 8 मीटर to reach at point XC। ठीक है, 8 तक किया और XC तक पहुंच गया। आगे बोला है RC एंड XC आर इन स्ट्रेट लाइन, RC एंड XC आर इन स्ट्रेट लाइन। अब देखो अगर आपको वहां से सर्टेन डिस्टेंस में अगर कोई दिक्कत आ रही है, देखो अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करता तो XC यहाँ आता, और उन्होंने बोला है RC और XC क्या है, सेम लाइन में आने चाहिए, इसलिए कि ये भी हिंट है कि आपको डिस्टेंस वहीं तक लेना पड़ना था। अगर आपको यहाँ पे
स्टार्टिंग में आप इतना डिस्टेंस ले लेते तो आपको लास्ट में तो पता चल ही जाता है, जब लास्ट लाइन पढ़ते आप कि बोला था आर सी एंड एक्स सी आर इन स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं एक्स सी वाली लाइन को यहाँ करता तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन में तो नहीं आते, तो इसलिए मुझे इसको ऊपर उठाना ही पड़ना था, यहाँ तक बराबर लाना पड़ना था। ठीक है, तो ये फाइनल डायग्राम आ गया। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर सी एंड एन सी। ठीक है, ये आर सी है और एन सी है। ठीक है, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट आर सी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एन सी। चलो पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो 7 और 6, 6 का क्या रहता है 36 रहता है, और 7 का कितना रहता है 49 रहता है। ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15, 4 5 7 8, कितना आ रहा है 85 आ रहा है। अब देखो आगे वाला पढ़ लेते हैं, क्या बोला था। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर सी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर सी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एन सी। एन सी की साइड से चेक करना है। ठीक है, डायरेक्शन चेक करनी। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, देखो ये नॉर्थ ईस्ट होती है, ये वाली जो रहती है नॉर्थ वेस्ट रहती है। देखो इस तरीके से होता है ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट रहती है, ये नॉर्थ वेस्ट रहती है, ये साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो ये कौन सी है नॉर्थ ईस्ट है, तो ये आंसर आना चाहिए 85 नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है ये, सॉरी नॉर्थ वेस्ट आना चाहिए, ईस्ट नहीं नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी इसका आंसर रहेगा। आगे बोला है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर सी एंड एक्स सी। ठीक है, देखो आर सी और एक्स सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला पूछा है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 6, 6 और 8 कितना हो गया 6 6 12 13 और 14, 14 रहेगा इसका आंसर 14 मीटर। ठीक है, इसको ऐड कर दो और बाकी ये वाला डिस्टेंस, तो आप बोलोगे ये वाला डिस्टेंस नहीं है, तो देखो ये और ये कितना है 6 है, तो ऊपर वाला भी सेम बराबर ही रहेगा। 8 और 6 कितना हो गया 14 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका डी। तो हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए आज, डायरेक्शन और डिस्टेंस वाले। आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको कोई फ्रेंड कजन रीजनिंग पढ़ना चाहता है, मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। ठीक है, थैंक यू।